बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके जीवन में हर दिन संघर्ष था। जहां गांव के बाकी लोग सुखी और संपन्न थे, वहीं हरिया के पास बस एक छोटा सा खेत और कुछ पुराने औजार थे। उसके खेत में मुश्किल से ही कुछ उगता था, जिससे उसके परिवार का पेट भरना भी कठिन था। गांव के हर घर में बैलों की जोड़ी, अनाज के ढेर और अच्छी फसल थी, लेकिन हरिया के पास न तो बैल थे और न ही भरपेट अनाज। धीरे धीरे इस असमानता को देखकर उसके मन में एक गहरा दर्द और ईर्ष्या पैदा होने लगी। वह अक्सर खुद से पूछता, ये कैसी किस्मत दी है तूने भगवान। सुबह से शाम तक खून पसीना बहाता हूं, फिर भी मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो तूने मुझे ये जीवन दिया? क्यों किसी को महल और मुझे ये टूटी हुई झोपड़ी दी? क्या यही तेरा इंसाफ है? किस बात की सजा दे रहा है मुझे? इस गरीबी में जीने से बेहतर तो मौत दे देता। लो, पहले पानी पी लो। आज बहुत थक गए लगते हो। थकान तो रोज की है सीता, लेकिन अब मन भी थक गया है। देखो ना, रामदयाल के घर 2 नए बैल आ गए। कितनी आसानी से खेत जोत रहा था और मैं इन पुराने औजारों के साथ दिन भर खप रहा हूँ। दिन भर खेत में काम करके भी क्या मिल रहा है? घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं। सीता, क्या कहूँ, खेत में कुछ उग ही नहीं रहा है। मिट्टी सूखी है और मेरे अकेले के बस का नहीं है कि पूरे खेत को जोत सकूं। अगर हमारे पास भी 2 बैल होते। अब आप ये बात छोड़ दीजिए। हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे। पड़ोसी के घर से रोज अनाज की खुशबू आती है। उनके बच्चे नए कपड़े पहनकर खेलते हैं। हमारा तो बस भगवान ही मालिक है। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता। जब गांव के लोग अपने खेतों में बैलों से काम करते हैं तो मेरा मन जलता है। मैं सोचता हूं कि क्या मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। यह ईर्ष्या उसके मन में इस तरह बस गई कि वह अपने पड़ोसियों की खुशी देखकर जलने लगा। उसने उनसे बात करना बंद कर दिया और खुद को अकेला कर लिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हरिया के लिए खेत में काम करना और भी मुश्किल होता गया। उसकी कमर झुक गई थी और शरीर थकने लगा था। गांव के लोग बैलों के साथ अपने खेत आसानी से जोत लेते थे और वह अकेला अपने पुराने औजारों से पसीना बहाता रहता। एक दोपहर कड़ी धूप में काम करने के बाद वह थका हारा घर लौट रहा था। उसकी चाल में कमजोरी थी और चेहरे पर उदासी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा आदमी ने उसकी थकी हुई हालत देखी और प्यार से पूछा, बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो। इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास ना तो बैल हैं, ना ही पर्याप्त अनाज। मेरी सारी उम्र बस गरीबी में ही बीती है। अब तो उम्र हो गया है, खेत में काम करना भी मुश्किल हो गया है। अगर मेरे पास बैल होते तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। ठीक है, यह बैल आज से तुम्हारा है। इसे घर ले जाओ। यह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। सच बाबा, आप मुझे ये बैल दे रहे हैं? मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है। घर पहुंचकर अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। पड़ोसी को? लेकिन क्यों? आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? ताकि मैं उसे 2 बैल दे सकूं। जैसे ही हरिया ने यह सुना, उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। उसके मन में फिर वही ईर्ष्या का जहर फैल गया।
बैल पाने की खुशी से ज्यादा उसे पड़ोसी के ज्यादा पाने का डर सताने लगा। धीरे से उसने नजरें झुका लीं और कहा, बाबा, मैं ये बैल नहीं ले सकता। क्यों बेटा? ये तो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। बेटा, तुम्हारी गरीबी खेत में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में है। खेत की कमी तो मेहनत से पूरी हो सकती है, लेकिन मन की ईर्ष्या इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देती। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वह कभी अपनी तरक्की का स्वाद नहीं चख पाता। इतना कहकर बुजुर्ग आदमी वहां से आगे बढ़ गए। हरिया वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके सिर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी गरीबी बैल की कमी नहीं थी, बल्कि उसका अपना ईर्ष्यालु मन था, जिसने उसके हाथ में आए हुए अवसर को भी छीन लिया था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि ईर्ष्या हमें कभी खुश नहीं रहने देती। हरिया को जब बैल मिलने वाला था तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके पड़ोसी को 2 बैल मिलेंगे, उसकी सारी खुशी गायब हो गई। उसे अपनी समृद्धि से ज्यादा पड़ोसी की समृद्धि का डर सताने लगा। ईर्ष्या ने उसे उस अवसर से भी दूर कर दिया जो उसकी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता था। कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जब हरिया ने दूसरों के बैलों और अनाज को देखा तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हुई। अगर वह दूसरों को देखने के बजाय अपनी मेहनत और अपने जीवन पर ध्यान देता तो शायद वह और भी ज्यादा सफल हो पाता। अपनी यात्रा पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता का रास्ता है।